जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर आपका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का पार्ट नंबर 4 दोस्तों। क्या रेशियो का पार्ट नंबर 4 दोस्तों। आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। किसके ऊपर क्लास होगी दोस्तों? आज मध्य अनुपाति, प्रथम अनुपाति दोस्तों, द्वितीय अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति दोस्तों। आपसे कोई भी अनुपाति पूछ लिया जाए, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने का दोस्तों। क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने का दोस्तों। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है मेरे भाई। आज कंप्लीट क्लास दोस्तों इसी के ऊपर होगी दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे जाएंगे मेरे भाई, 15 से 16 जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे इनके आधारित क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों। और आप लोगों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वे करवाए जाएंगे दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम के अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों। देखो ये क्या है दोस्तों? एनटीपीसी दोस्तों, सीजीएल। क्या है? एनटीपीसी, सीजीएल और ग्रुप डी में दोस्तों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इनको मैंने एनालिसिस किया दोस्तों और ये मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो दोस्तों। क्या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो। और मेरे भाई जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे दोस्तों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। अब इसके अंतर्गत कोई बात नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ फोकस किस पर रहेगा दोस्तों? पढ़ाई पर फोकस रहेगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करना दोस्तों, उसमें लॉस सिर्फ आप लोगों का होगा दोस्तों। क्या आप लोगों का होगा? एक अंक पॉइंट वो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे भाई। क्या एक अंक पॉइंट जरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का तृतीय अनुपाती दोस्तों क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा दोस्तों? आप लोगों से क्या पूछ लिया गया? क्वेश्चन नंबर में 26 में पूछ लिया। और क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से क्या पूछ लिया गया कि चतुर्थ अनुपाती दोस्तों, इनका हम तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती दोस्तों कैसे निकालेंगे दोस्तों। मैं इसके साथ साथ में दोस्तों आप लोगों से क्या इसका फार्मूला लिखवाता जाऊंगा दोस्तों। फिर आप लोगों से बताऊंगा उसको हमने डायरेक्ट कैसे करना है दोस्तों। इसका फार्मूला लिखवाता जाऊंगा दोस्तों। आप क्या फार्मूला के माध्यम से मेरे भाई क्या 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत आप इसका आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 के सोल्यूशन में। कब क्वेश्चन नंबर 26 के सोल्यूशन में क्या क्या रखा है दोस्तों? किसका मेरा भाई सोल्यूशन किसका कर रहे हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों। देखो सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या क्या रखा? ये देखो मेरे भाई क्या पूछ रखा, आप लोगों से पूछ रखा कि तृतीय अनुपाती क्या होगा दोस्तों। क्या तृतीय अनुपाती क्या होगा दोस्तों? तृतीय अनुपाती का सूत्र दोस्तों मैं आप लोगों से बताता हूँ मेरे भाई। क्या होगा तृतीय अनुपाती का सूत्र दोस्तों? क्या होगा तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का सूत्र दोस्तों क्या होता है दोस्तों? तृतीय अनुपाती का सूत्र मैं आप लोगों से बताता हूँ। तृतीय अनुपाती का सूत्र दोस्तों क्या होता है? तृतीय अनुपाती का सूत्र दोस्तों मेरे भाई क्या होता है? x बराबर बी स्क्वायर बटे क्या दोस्तों? x बराबर बी स्क्वायर बटे दोस्तों क्या होता है? ए। मेरे भाई क्या होता है? तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है मेरे भाई। क्या तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है मेरे भाई। और आप इसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो मात्र 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत। देखो मेरे भाई बी क्या है तो देखो मेरे भाई ये यहाँ से इसमें क्वेश्चन में क्या कह दे रखा आप लोगों से, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो क्या दे रखा दोस्तों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? यू ए का मान है हमारे पास। क्या इसका मान है? ए का मान है दोस्तों। और ये मेरे पास किसका मान दिया हुआ है दोस्तों? तथा ए माइनस बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा दोस्तों? मेरे पास किसका मान है? बी का मान है दोस्तों। किसका मान है दोस्तों? ये बी का मान छुपा हुआ है दोस्तों। ये किसका मान छुपा हुआ है? इसमें बी का मान छुपा हुआ है। लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बताया, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए दोस्तों हम किस फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों? x बराबर बी स्क्वायर दोस्तों। बी स्क्वायर मतलब कि कोई भी संख्या है दोस्तों, मान लें कि मेरे पास कोई संख्या b है, b नाम की कोई संख्या 5 है दोस्तों, उसकी मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है दोस्तों। तो मेरे पास यहाँ पे संख्या क्या है दोस्तों? a माइनस बी दोस्तों। क्या है? a माइनस बी है। क्या है दोस्तों? a माइनस बी मल्टीप्लाई क्या दोस्तों? मल्टीप्लाई दोस्तों क्या? मल्टीप्लाई ए माइनस बी दोस्तों। क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसमें आप लोगों से क्या दे रखा दोस्तों मेरे भाई? क्या बटे में दोस्तों क्या ए दे रखा दोस्तों। क्या बटे में आप लोगों से क्या दे रखा? ए। और ए हमारे पास क्या है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों। ये किसका फार्मूला है आपके अनुसार? ए प्लस बी, ए माइनस बी दोस्तों। किसका है? ए प्लस बी। क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दोस्तों मैं लिख सकता हूं, इस फॉर्म में लिख सकता हूं दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
क्या है दोस्तों, इंटू ए माइनस बी। मेरे भाई हम इसको ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोस्तों हमारा क्या बनेगा, यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा दोस्तों। तो हमें इसमें किसमें तोड़ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों मेरे भाई जिससे जो कटता है काट दो, देखो मेरे भाई ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म। तो आपका आंसर क्या निकल का आया, एक्स बराबर दोस्तों ए माइनस बी बटे क्या आया दोस्तों, ए प्लस बी। जो आपका आंसर होने वाला है मेरे भाई, क्या आपका आंसर होने वाला है दोस्तों, क्या ये आपका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रखा है आप लोगों से, चतुर्थानुपाती। दोस्तों हमने क्या निकालना है दोस्तों, चतुर्थानुपाती निकालना है। चतुर्थानुपाती का फार्मूला मैं आप लोगों से बताता हूं दोस्तों, क्या होता है, बी सी बटे ए होता है। क्या होता है, बी सी बटे ए होता है दोस्तों। देखो मेरे पास है क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेरे भाई किसका मान है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दोस्तों जो दे रखा है, किसका मान है, ये ए का मान है दोस्तों। और ये मेरे भाई किसका मान है दोस्तों, ये बी का मान है दोस्तों, किसका है, और ये किसका मान है दोस्तों, ये सी का मान दे रखा दोस्तों, किसका, सी का मान दे रखा। लेकिन इसने क्या पूछ रखा दोस्तों, चतुर्था अनुपाती। मैंने आप लोगों से तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या बताया दोस्तों, बी स्क्वायर बटे, जो मेरे पास कोई संख्या दे रखी दोस्तों, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई बटे में क्या दोस्तों, ए। क्या दोस्तों, बटे में ए। हम इस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। उतारो मेरे दोस्तों इसलिए, ठीक है। देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रखा है दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती निकालना। दोस्तों हमने क्या, चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ, क्या निकालना दोस्तों, मैं इसको लिखता हूँ फोर्थ अनुपाती। क्या मेरे भाई, फोर्थ अनुपाती, मेरे भाई फोर्थ अनुपाती। फोर्थ अनुपाती का फार्मूला दोस्तों मैंने आप लोगों से बताता हूँ क्या होता है मेरे भाई। फोर्थ अनुपाती का फार्मूला एक्स बराबर बी सी बटे क्या दोस्तों, ए। मेरे भाई क्या, एक्स बराबर बी सी बटे क्या दोस्तों, ए। ये क्या दोस्तों, फोर्थ अनुपाती का फार्मूला है दोस्तों। किसका फार्मूला है, फोर्थ अनुपाती का फार्मूला दे रखा दोस्तों, किसका, फोर्थ अनुपाती का फार्मूला। अगर आप लोगों से, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों से फार्मूला लिखवाया जाएगा दोस्तों, फिर आप लोगों से बताए। देखो मेरे भाई तृतीय अनुपाती क्या है, देखो अगर आप लोगों को फार्मूला भी याद में रखें मेरे भाई, जो लास्ट की संख्या दोस्तों ए, जो बी संख्या है दोस्तों, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई बटे ए दोस्तों, क्या, बटे में ए। बात की जाए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। मैंने आप लोगों से इसका फार्मूला क्या बताया दोस्तों, एक्स बराबर, हमने एक्स का मान निकालना। एक्स का मान कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, एक्स का मान निकालने के लिए मैंने आप क्या बताया, बी और सी। दोस्तों मेरे पास बी का मान दोस्तों कितना है, एक्स प्लस वाई। मैं लिख सकता हूं इसको दोस्तों एक्स प्लस वाई, क्या दोस्तों, एक्स प्लस वाई, और इंटू दोस्तों क्या, एक्स प्लस वाई इंटू मेरे भाई क्या, एक्स माइनस वाई। क्या मेरे भाई, एक्स माइनस वाई लिख दिया दोस्तों, एक्स माइनस वाई बटे क्या मेरे भाई, ए का मान दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोस्तों क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है दोस्तों। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे भाई, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मेरे भाई, लिख सकता हूँ दोस्तों। तो मेरे भाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई खत्म, और एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई खत्म। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या निकलने वाला है, एक्स बराबर 1। दोस्तों ये बताओ क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में कितना समय लगा, कुछ भी समय नहीं लगा दोस्तों, सिर्फ आप लोगों से समझाने में शर्म लगा मेरे भाई। मैं कह रहा समझाने में समय लगा दोस्तों, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। अगर आप लोगों ने चतुर्थ अनुपात निकालना पड़ जाए दोस्तों, क्या बोला मैंने, इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे में क्या दोस्तों, ए। मेरे भाई ये क्या है, बी सी बटे ए। चतुर्थ अनुपाती दोस्तों क्या होता है, बी सी बटे ए। मेरे भाई क्या होता है, बी सी बटे ए। और तृतीय अनुपाती दोस्तों क्या होता है, बी स्क्वायर बटे दोस्तों क्या, ए। मेरे भाई तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बटे ए, और चतुर्थ अनुपाती दोस्तों बी सीमा बटे ए होता है दोस्तों। ठीक, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों से क्या पूछ लिया गया है कि 1.8 कोमा 3.2 के बीच मध्य अनुपात कोमा 5 और 3 के तृतीय अनुपात। दोस्तों क्या, 5 और 3 के तृतीय अनुपात के बीच का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों क्या, तृतीय अनुपात के बीच का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों मध्य अनुपात का मैं आप लोगों से फार्मूला बताना चाहता हूं दोस्तों। मध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात का दोस्तों फार्मूला अगर आप लोगों से बताया जाए दोस्तों, रूट के अंदर क्या होता है, ए बी। दोस्तों क्या,
रूट के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है ए बी। देखो यहाँ पे लिख लूँ मध्य के अंतर्गत दोस्तों, मेरे भाई क्या ये मध्य है और इसमें क्या होता है दोस्तों रूट में लिख दो उसने ए बी। अगर आप लोगों से मध्य अनुपात पूछ ले जाए तो आपका जवाब क्या होगा, रूट के अंतर्गत क्या दोस्तों a मल्टीप्लाई बी। इसमें क्या दे रखा दोस्तों, सबसे पहले देखो मेरे भाई क्या है 18, 1.8 3.2 के बीच मध्य अनुपात। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, मध्य अनुपात निकालेंगे। मध्य अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मध्य अनुपात दोस्तों, क्या मध्य अनुपात। मध्यानुपात ऐसे लिखा जाएगा, मध्यानुपात दोस्तों। इसका मैंने आप लोगों से फार्मूला क्या बताया, देखो एक्स स्क्वायर दोस्तों, मेरे भाई क्या सॉरी यार, रूट के अंतर्गत दोस्तों, क्या रूट में लिखो इसको, क्या मेरे भाई रूट के अंतर्गत लिखो 1.8। मेरे भाई ए का मान तो जो ये है, देखो मध्य अनुपात की संख्या दे रखी, एक संख्या तो दे रखी 1.8, एक संख्या दे रखी दोस्तों कितनी 3.2। तो मैंने क्या लिखा इसमें 1.8 दोस्तों, क्या 1.8 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या 3.2 दोस्तों, क्या 3.2 और बटे में दोस्तों क्या मेरे भाई क्या 3.2 और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा इसके 100 हो जाएगा। 100 कैसे हुआ दोस्तों, देखो मेरे भाई मैं बताता हूँ आप लोगों से, बटे में 100 दोस्तों, एक दशमलव हो रही है एक अंक पे और एक दशमलव हो रही है एक अंक पे, तो दोस्तों हमने इनकी दशमलव उठाई तो मेरे दोस्तों क्या निकल का आया, तो बटे में 100 निकल का आया। जो जिस तक कट हो काट दो दोस्तों। हमारे पास यहाँ से किसका मान निकल का होगा, मध्य अनुपात का मान निकल का होगा। मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ है, 25 बार डिवाइड हुआ और आपका जवाब भी होगा 4 8 दोस्तों कितना होता है 32 होता है। मेरे भाई आप लोगों ने यहाँ से x का मान कितना निकल का आया, मध्य अनुपात का मान कितना निकल का आया, 18 8 दोस्तों कितना होता है 144 होते हैं दोस्तों, कितना है 18 8 144 होते हैं दोस्तों। और 144 किसका रूट है दोस्तों जी, मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा दोस्तों 12 का दोस्तों, बटे मेरे भाई ये किसका रूट है 25, 5 का रूट है दोस्तों, किसका है 5 का रूट। तो मेरे पास x का मान दोस्तों कितना निकल का आया, 5 दूनी 10 और 5 जो दोस्तों कितना हुआ 20। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास जो मध्य अनुपात का मान निकल का आया, ये कितना निकल का आया दोस्तों 2.4 निकल का आया दोस्तों। और मैंने आप लोगों से तृतीय अनुपात का फार्मूला बता रखा दोस्तों b² बटे a दोस्तों। क्या अगर हमने तृतीय अनुपात निकालना है दोस्तों, क्या तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तृतीयानुपात का फार्मूला मैंने आप लोगों से बता रखा दोस्तों, क्या b² बटे दोस्तों क्या a। मेरे भाई क्या b² बटे क्या a क्या होता है दोस्तों b² बटे a। तो मेरे दोस्तों आप यहाँ से बताओ जी, हम इसका x का मान निकाल लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे b की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी दोस्तों, यहाँ पे 3 है। देखो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये तो a की वैल्यू है दोस्तों, और ये मेरे भाई किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है दोस्तों। मेरे भाई क्या है, जो b की वैल्यू है दोस्तों, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है दोस्तों। तो मेरे भाई मैंने क्या बोला आप लोगों से, 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, मैं कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर बटे दोस्तों a का मान हमारे पास कितना दे रखा 5। तो मेरे भाई क्या बना हमारे पास 9/5 बना दोस्तों, क्या 9/5 बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 एकम 5 और 5 अट्ठे दोस्तों कितना होता है 40 होता है दोस्तों, कितना 5 अट्ठे दोस्तों कितना होता है 40। अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास मध्य अनुपात कितना निकल का आया दोस्तों 2.4 निकल का आया, और तृतीय अनुपात दोस्तों कितना निकल का आया, आपका तृतीय अनुपात दोस्तों कितना निकल का आया 1.8 निकल का आया दोस्तों। मध्य अनुपात 2.4 और तृतीय अनुपात आपका कितना निकल का आया 1.8 निकल का आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों, इनका अंतर ज्ञात करें दोस्तों। इनका अंतर कितना निकल का होगा दोस्तों, बात की जाए इनके अंतर की, और इनका अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मेरे भाई 2.4 में से 1.8 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 1.6 निकल का होगा, 0.6 निकल का होगा दोस्तों। क्या हुआ हमारा आंसर होगा दोस्तों, क्या हुआ हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक उतारो दोस्तों, देखो एक बार फिर करवाता हूँ इसका रिवीजन। सबसे पहले दोस्तों हमने मध्य अनुपात निकाला। मध्य अनुपात हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, मध्य अनुपात होता है दोस्तों रूट के अंतर्गत ए बी दोस्तों। क्या मध्य अनुपात निकालने के हम क्या करेंगे दोस्तों, रूट के अंतर्गत लेंगे दोस्तों ए बी दोस्तों। हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों, मध्य अनुपात का रूट के अंतर्गत दोस्तों ए बी। बात की जाए दोस्तों तृतीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों से बताया b² बटे दोस्तों क्या होता है ए होता है। मेरे भाई क्या होता है b² बटे दोस्तों क्या होता है ए होता है। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए मेरे भाई मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन कर रहे थे दोस्तों हम यहाँ पे। तो 1.8 गुणा 3.2 दोस्तों, क्या रूट के अंतर्गत क्या है ए बी दोस्तों, क्या है ए बी मध्य अनुपात निकालने के लिए। तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में करी दोस्तों, इन दोनों की दशमलव उठाई बटे में 100 कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से मध्य अनुपात निकल का आया यहाँ से।
तीव्रता अनुपात दोस्तों क्या होता है, बी स्क्वायर बटे दोस्तों मेरे पास बी का मान दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा, 3 दे रखा, और मैंने 3 का स्क्वायर किया प्यारे बच्चों, कितना आया 9, और बटे में दोस्तों कितना आया 5। ए का मान कितना दे रखा आप लोगों से 5। जब मैंने 9 को 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना निकल गया, आपसे अगर पूछ लिया था तीव्रता अनुपात दोस्तों कितना निकल गया, 1.8 निकल गया दोस्तों, कितना 1.8। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, इनके बीच का अंतर पूछ रखा दोस्तों। इनके बीच का अंतर जब आप 2.4 में से दोस्तों 1.8 घटाओगे दोस्तों, आपका आंसर कितना होगा, 0.6 आने वाला है मेरे भाई। तो 0.6 आने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा दोस्तों, ये फार्मूले साथ साथ उतार कर चलना दोस्तों। भाई क्लास के अंदर में छोड़ दिया गया, आप वीडियो को बैक कर सकते हो और ये फार्मूले उतार लेना, इसके साथ रिवीजन करना दोस्तों, आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, इसकी तरफ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के सोल्यूशन पे चलते हैं दोस्तों। किसके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा आप लोगों से, 2x + 1, x + 2, 2 और 5 का समानुपात, 2 और 5 किस में है दोस्तों, समानुपात में है। तो मेरे भाई क्या 3.5 कोष्ठ के अंतर्गत 1 - x और 8 दोस्तों कोष्ठ के अंदर 8 इंटू दोस्तों 1 + x का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। दोस्तों क्या करना हमने, इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना। और मध्य अनुपाती का दोस्तों मैंने आप लोगों से फार्मूला लिखवा रखा दोस्तों, क्या मध्य अनुपाती का फार्मूला मैंने आप लोगों से लिखवा रखा मेरे भाई। मध्य अनुपाती का फार्मूला दोस्तों अभी अभी लिखवाया था आप लोगों से। रूट के अंतर्गत दोस्तों क्या है, ये भी होता है मेरे भाई। क्या रूट के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, ए बी। हम रूट के अंतर्गत ए बी होता है दोस्तों। एक्स का मान क्या होता है, रूट के अंतर्गत ए बी। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे दोस्तों। क्या एक्स का मान निकाल लेंगे। जब एक्स का मान हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो क्या हम एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे दोस्तों। क्या जब हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, देखो कैसे निकालते हैं एक्स का मान। देखो इसमें क्या करेगा, 2x + 1 दोस्तों, क्या करेगा 2x + 1 बटे दोस्तों कितना दे रखा, x + 2, कितना दे रखा दोस्तों, x + 2, 2 और 5 समानुपात में है दोस्तों। इसने क्या कहा, 2 और जो 5 है जो इनके समानुपात में है। तो मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी, 2/5। तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल कर आना है मेरे भाई, यहाँ से मेरे पास x का मान निकल का होगा। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों, 5 दूनी दोस्तों कितने होते हैं, 10 होते हैं मेरे भाई। तो मेरे 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में 10x हो गया मेरे भाई। और प्लस में दोस्तों कितना हुआ, 5 हुआ। बराबर में दोस्तों क्या, 2 की मल्टीप्लाई 2x के साथ में की दोस्तों 2x, और प्लस में दोस्तों कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा दोस्तों। कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई यहाँ भी प्लस के 10x है, और यहाँ क्या प्लस के 10x, इधर किसके में है मेरे भाई, प्लस के 2x है दोस्तों। तो मेरे पास यहाँ से क्या बचा था मेरे भाई, 8x बचा। इन दोनों का अंतर कितना निकल गया दोस्तों, 10x में से 2x गए दोस्तों, कितने बचे, 8x। बराबर दोस्तों कितना हुआ, आप मेरे से बताओ। यहाँ प्लस का 5 है और यहाँ बराबर में प्लस का 4 है। तो आपके पास 5 में से दोस्तों 4 गए दोस्तों, आपका कितना आंसर निकल गया, 5 एकम 5, 2 दूनी 4। माइनस का 1 निकल गया दोस्तों। क्या आया, माइनस का 1 निकल गया दोस्तों मेरे भाई। क्या निकल गया, माइनस का 1 निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास x का मान कितना निकल गया, -1/8 निकल गया दोस्तों। कितना, x का मान मुझे क्या पता चला, -1/8 निकल कर आया दोस्तों। अब क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा, 3.5 दोस्तों। क्या 3.5 इंटू दोस्तों क्या पूछ रखा, 1 - x दोस्तों। क्या 1 - x, 8 इंटू 1 + x दोस्तों। क्या 1 + x। आप लोगों से ये तो पूछ रखा, हम मध्य अनुपाती पूछ रखा दोस्तों। क्या आप लोगों से इसका मध्य अनुपाती पूछ लिया गया दोस्तों। देखो इस मान को यहाँ पे रखो दोस्तों। क्या इस मान को यहाँ पे रखो, 3.5 रखो मेरे भाई। 3.5 इंटू दोस्तों 1, ये क्या मेरे भाई, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ में मेरे भाई। 1 प्लस कितना हो दोस्तों, 1/8 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 8 है, और मेरे भाई यहाँ क्या है 1 प्लस माइनस प्लस माइनस मेरे भाई कितना हो, -1/8 हो गया दोस्तों। अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास यहाँ से मान कितना निकल गया दोस्तों। आप कह सकते हो दोस्तों, एक काम करो, इसने क्या है
मेरे भाई क्या है 8 एकम 8 और एक में इसको कितना लिख सकता हूँ मेरे भाई 3.5 इंटू 9/8 दोस्तों, क्या 9/8 लिख सकता हूँ। मेरे भाई इस किसका मान निकल गया, ए का मान निकल गया दोस्तों। और मेरे पास बी का मान निकल कर आ रहा है मेरे भाई 8 एकम 8 में से मेरे भाई कितना 1, तो 7/8 मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे भाई 8 इंटू 7/8। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 8 इंटू 7/8 लिख सकता हूँ दोस्तों। जो जिससे कटता हो दोस्तों काट दो। देखो मेरे भाई इस दशमलव से मैंने ये 8 दशमलव उठाई, बटे में दोस्तों क्या करा मैंने 0 कर दिया इसका। ठीक, आप मेरे से एक बात बताओ, इस 8 से दोस्तों क्या कटा, इस 8 कट गया। तो मेरे पास यहाँ किसका मान निकल का होगा दोस्तों, बी का मान निकल का होगा। और ये मेरे पास यहाँ किसका मान निकल का होगा दोस्तों, ए का मान निकल का होगा। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा दोस्तों क्या, ये भी एक काम करो मेरे भाई, मध्य अनुपात निकालना। मध्य अनुपात का मैंने आप लोगों से बता रखा, मध्य अनुपात तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो दोस्तों। मध्य अनुपात का क्या है मेरे भाई, x बराबर दोस्तों क्या होता है, x बराबर रूट के अंतर्गत क्या है दोस्तों, ए बी दोस्तों। मेरे भाई क्या है ए बी, और मैं ए बी का मान दोस्तों मैं रूट के अंतर्गत रखूँगा मेरे भाई। इसका मान मैंने रूट के अंतर्गत रखा दोस्तों, क्या मेरे भाई यहाँ से कितना प्राप्त हो मुझे 35/10 इंटू 9/8 और इंटू दोस्तों कितना प्राप्त हुआ आप लोगों से 7। यहाँ से मुझे कितना प्राप्त हुआ 7। ये भी एक काम करो मेरे भाई की जो जिससे कट तो काट दो। देखो किससे कट रहा है दोस्तों, 5 दूनी 10 और 5 7 दोस्तों कितना हुआ 35। तो मेरे पास x का मान दोस्तों कितना निकल गया, मध्य अनुपात कितना निकल गया हुआ मेरे भाई के पास 7 7 कितने हैं 49 दोस्तों। ये किसका रूट होता है मेरे भाई 7 का रूट होता है दोस्तों, किसका 7 का रूट। और मल्टीप्लाई में दोस्तों जो ये 9 छुपा है दोस्तों, ये किसका रूट होता है मेरे भाई 3 का रूट हो गया। और बटे में दोस्तों क्या 8 दूनी 16, जो किसका रूट है दोस्तों 4 का रूट है। तो आपका जवाब क्या होगा सर 21/4 आपका मध्य अनुपात निकल कर आने वाला है दोस्तों। क्या 21/4 आपका मध्य अनुपात निकल रहा होगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका दोस्तों, सेम टू सेम इसी संख्या के साथ में कई बार रिपीट हो चुका दोस्तों। अभी जो NTPC का एग्जाम चला दोस्तों, ग्रेजुएशन NTPC और अंडर ग्रेजुएट भी दोस्तों दोनों में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो हमने आप लोगों से बताया, एक बार फिर इसका रिवीजन करवाते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहली बात क्या है, इसने क्या कहा 2x + 1 x + 2, 2 और 5 दोस्तों इनके क्या है ये मध्य अनुपात है दोस्तों। हमें क्या करा दोस्तों यहाँ से x का मान निकालना। x का मान निकालने के लिए हमने क्या करा 2x + 1/x + 2 बराबर दोस्तों कितने का आया 2/5 का निकल गया, किसके 2/5 का निकल गया। तो मेरे पास यहाँ से x का मान दोस्तों कितना है, मल्टीप्लाई में करके 1/8 आया दोस्तों, माइनस का 1/8। तो मैंने मेरे भाई मुझे ये मान किस में रखना था दोस्तों 3.1 दोस्तों 1 तो मेरे पास किसका मान आया x का मान। मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा 1 मेरे भाई इसके x का मान मैंने यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1/8 मेरे पास x का मान आया दोस्तों। मैंने लिखा मेरे भाई 35 गुना 8 × 8 9/8 दोस्तों बटे में 10। मेरे भाई यहाँ से क्या है माइनस प्लस माइनस मेरे भाई 8 इंटू दोस्तों मेरे पास कितना है 7/8 निकल का आया। और मध्य अनुपात निकालने के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों से फार्मूला बता रखा मेरे भाई रूट के अंतर्गत ए बी। तो दोस्तों भाई हमने जो वैल्यू मेरे भाई किस में रखी, रूट में रखी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला दोस्तों 35/10 इंटू 9/8 दोस्तों, ये मेरे पास बी की वैल्यू है दोस्तों। ठीक, मेरे भाई 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ 2 बार, 5 से कितनी बार हुआ 7 बार। मेरे यहाँ पर कितने 2 के हैं मेरे भाई 2 7 के हैं। रूट के बाहर निकल कर दोस्तों क्या बन जाएगा 1 7 का बन जाएगा। जो मेरे पास अंदर रूट है रूट के अंतर्गत 9 है दोस्तों। ये किसका स्क्वायर है हमें देखने को मिला दोस्तों, 3 का स्क्वायर देखने को मिला। क्या मैं कह सकता हूँ 7 से 21 और बटे दोस्तों क्या हो 8 दूनी 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 21/4 आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। क्या 21/4 आपका मध्य अनुपात होने वाला है दोस्तों। उतारो इसमें। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों से क्या कह रखा है, अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रखा है दोस्तों, गर्मी काफी ज्यादा हो रही दोस्तों, पसीना तो पूछना ही पड़ता है दोस्तों। क्या पसीना तो पूछना ही पड़ता है मेरे भाई, पसीना भी काफी ज्यादा आता है दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है मेरे भाई। ठीक, और मैं आपके लिए फिर भी प्रैक्टिस करवा रहा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती है दोस्तों। क्या परिणामी संख्या दोस्तों क्या है समानुपाती है दोस्तों।
प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक संख्या दोस्तों क्या बन जाए, समानुपाती बन जाए दोस्तों। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोगों को कई क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों। मेरे पास संख्या क्या दे रखी है आप लोगों से, 6 दे रखी दोस्तों, क्या 6 दे रखी, एक 7 दे रखी दोस्तों, क्या दूसरी संख्या 7 है, तीसरी संख्या दोस्तों मेरे पास कितनी है, 15 है दोस्तों, और चौथी संख्या आप लोगों से कितनी दे रखी, 17 दे रखी मेरे भाई, क्या 17 दे रखी। देखो मेरे भाई हमने क्या निकालना इसमें, क्या देखो आप लोगों से चाहिए जोड़ने के लिए बोल रहे हैं या घटाने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों ने इसी के माध्यम से निकालना दोस्तों। देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आप लोगों से शॉर्ट दोस्तों। देखो अगर मैं फिर बाद में बताऊंगा आप लोगों से फार्मूला, अगर आपको फार्मूले से अच्छा लगा तो आप फार्मूले से निकाल लियो दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट से अच्छा लगा तो आप शॉर्ट से निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप शॉर्ट से निकाल लोगे दोस्तों। देखो मेरे पास इनका अंतर दोस्तों कितना देखने को मिला, सबसे पहले देखो भाई क्या है, देखो 6 कोमा 7 कोमा 15 कोमा दोस्तों क्या है, इनका तो कह रहा कि इन संख्या में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए दोस्तों, कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए मेरे भाई, क्या जोड़ा जाए। देखो इसमें कितना जोड़ रखा दोस्तों, आप इनका ये या कह सकते हो इनका अंतर कितना निकल रहा है। इसमें देखो मेरे भाई 2 जोड़ने को मिला, इसमें कितना जोड़ने को मिला मेरे भाई, 1 जोड़ने को मिला मेरे भाई, कितना जोड़ने को मिला, 1 जोड़ने को मिला। आप एक काम करो मेरे दोस्तों, इस 1 की मल्टीप्लाई दोस्तों किसके साथ में करो, 15 के साथ में करो, और इस 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों आप किसके साथ में करो, इसके साथ में करो। इस 1 की मल्टीप्लाई दोस्तों आपने किसके साथ में करनी, 15 के साथ में, और इस 2 की मल्टीप्लाई आपने किसके साथ में करनी, 6 के साथ में। तो मेरे भाई जब 1 की मल्टीप्लाई 15 के साथ में की जाएगी दोस्तों मेरे भाई कितना आया, 15, और यहाँ पे दोस्तों कितना निकल गया दोस्तों, 6 दूनी दोस्तों कितना हुआ, 12 दोस्तों, क्या देखो मेरे भाई 2 6 दोस्तों कितना आया, 12 दोस्तों, कितना आया 12 देखने को मिला। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पे मुझे मेरे भाई 1 की मल्टीप्लाई 15 में करी दोस्तों, क्या 15 में करी, तो मेरे पास की संख्या क्या निकल गई दोस्तों, 12:15 में निकल गई। और दोस्तों अब आपने देखना है क्या, इसका अंतर देखना तो इनका अंतर देखना, इनका अंतर कितना निकल का आया, मैंने कहा मेरे भाई इनका अंतर 1 निकल का आया दोस्तों, क्या इनका अंतर 1 निकल का आया। बात की जाए दोस्तों इनका अंतर कितना निकल का आया, और इन संख्याओं का अंतर कितना निकल गया दोस्तों, आप लोगों से 3 निकल गया मेरे भाई, कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। जब 3 निकल गया तो इसलिए मेरे पास संख्या कितनी है, जो इनका अंतर निकल गया मैंने क्या करना है, इसको 1 से डिवाइड करना। तो मेरे भाई 1 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास इनका समानुपाती क्या होगा दोस्तों, तो इसमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े जाएगी, समानुपाती बन जाए तो मेरे भाई क्या 3 जोड़े जाएंगे, मेरे भाई क्या 3 जोड़े जाएंगे। बात की जाए दोस्तों अगर आप लोग सूत्र के माध्यम से निकालना चाहते हो, सूत्र के माध्यम से निकाल लो। सूत्र क्या होता है दोस्तों, उसका BC बटे माइनस AD, BC माइनस AD बटे A प्लस D दोस्तों, क्या बटे A प्लस D, और दोस्तों क्या माइनस B प्लस C दोस्तों, क्या माइनस B प्लस C। ये हमारा फार्मूला है दोस्तों। देखो मेरे भाई इसमें क्या है, मेरे पास 1 से A B C और D 4 संख्या दे रखी है, क्या A B C और D है दोस्तों, ठीक। बात की जाए मैंने क्या कहा BC, यहाँ से BC उठाओ दोस्तों, क्या 15 सत्ते दोस्तों कितना हुआ 105, क्या मेरे भाई से 15 सत्ते कितना 105। भाई मेरे भाई 20 की मल्टीप्लाई करी मैंने किसके साथ में मल्टीप्लाई करी, तो मेरा आंसर कितना निकल गया, यहाँ से 105 निकल गया, इस संख्या निकल के माइनस AD। मेरे भाई A कितनी है 6 है, और D कितनी है 17 है, और 17 छिक्का दोस्तों कितना होता है 102 होता है मेरे दोस्तों, कितना होता है 102। बात की जाए मेरे भाई अब क्या दोस्तों, मैंने आप लोगों से बताया कि A प्लस D, मेरे भाई A प्लस D दोस्तों मेरे भाई क्या हुआ है 17, और 6 दोस्तों कितना हुआ 23, और माइनस दोस्तों क्या हुआ B प्लस C 15, और 7 दोस्तों कितना हुआ 22। इन दोनों का अंतर कितना निकल आया, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपका यहाँ से भी निकल कर क्या निकल आया, 105 में से 102 गए दोस्तों, कितना बचा 3, और 3 में से 3 बचे, और इन दोनों का अंतर कितना निकल आया 1, तो आपका जवाब क्या होगा 3 मेरे भाई, क्या 3 होगा दोस्तों, ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो क्या क्या रखा है इसमें, 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में है दोस्तों, क्या इससे मतलब ये क्या रखा कि आप लोगों से इसमें क्या जोड़ी जानी चाहिए, इसका जो अपना परिणामी स्वरूप है दोस्तों इसका समानुपात में आ जाए दोस्तों, क्या समानुपात में आ जाए। समानुपात में निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उतार लो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या क्या रखा आप लोगों से,
क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें क्या कह रखा, संख्या देखो सबसे पहले क्या दे रखी आप लोगों से 103 दे रखी दोस्तों, क्या 103 है। दूसरी संख्या 135 है दोस्तों, क्या 135 है। और तीसरी संख्या 110 दे रखी दोस्तों, क्या तीसरी संख्या 110। और चौथी संख्या आप लोगों से 144 दे रखी। मेरे भाई कितनी दे रखी, 144 दे रखी। अब इसने क्या कहा, इसमें क्या जोड़ा जाए मेरे भाई, जरूर नहीं इसमें जोड़ा भी जाए या घटाया भी जाए दोस्तों, कुछ भी हो आप इसी के माध्यम से निकाल सकते हो। इसने मेरे भाई इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा, जोड़ने के बारे में कह रखी दोस्तों। अगर ये घटाने के बारे में भी कहता कोई दिक्कत नहीं थी मेरे भाई, जब भी इसी तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। आप एक बार बताओ इन दोनों का अंतर कितना निकल आया दोस्तों, आपके अनुसार इनका अंतर कितना निकल आया, 32। कितना निकल आया, 32। और इन दोनों का अंतर कितना निकल आया दोस्तों, 34 निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया, 34 निकल गया। 34 और 10 कितने होते हैं, 44। मेरे भाई इनका रेशो में तोड़ो मेरे भाई, रेशो में कितना निकल गया आपके मुंह के, कितना आया मेरे भाई, इसका आया 16 और इसका दोस्तों कितना आया, 17। इसका कितना आया, 17 आया। ठीक है, तो बात की जाए इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ में करो दोस्तों, किसके साथ में, 17 की मल्टीप्लाई 103 के साथ में करो। और 16 की मल्टीप्लाई दोस्तों किसमें करो, 16 की मल्टीप्लाई 110 में करो दोस्तों, क्या 16 की मल्टीप्लाई 110 में। और 17 की मल्टीप्लाई दोस्तों किसके साथ में, 103 के साथ में। जब मैंने 17 की मल्टीप्लाई 103 में करूँगा, 17 के दोस्तों कितने होते हैं, 51 होते हैं मेरे भाई। कितने, 51 होता है। कैरी कितने बचे दोस्तों, 5। हासिल कितने बचे, 5। और 17 दशमलव दोस्तों 170 होते हैं। 170 और 5 दोस्तों कितने हुए, 175। तो मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, आपके अनुसार 1751 प्राप्त हुआ दोस्तों, क्या 1751 प्राप्त हुआ। और बात की जाए दोस्तों, जब मैं 16 की मल्टीप्लाई 110 में करूँगा, 16 0 0 कितना होता है, 0 होता है मेरे भाई। और 16 एकम 16 और 16 एकम 16 एक केरी का था दोस्तों 1760 मेरे भाई। इनका अंतर मेरे भाई क्या, इनका अंतर घटा लो। और दोस्तों हमें इन दोनों का अंतर देख लो दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना मिल गया दोस्तों, आप कह सकते हो मेरे भाई कितना निकल गया, 1 निकल गया दोस्तों। कितना निकल गया, 1 निकल गया दोस्तों। अब मेरे से एक बात बताओ, हम क्या करेंगे, इसके अंतर से इसको डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास क्या होगा, 1751 में मैं क्या जोड़ू कि 1760 बन जावे। आपके मुझसे 9 जोड़ दो मेरे भाई, क्या 9 जोड़ दो और बटे में 1। और जब 1 को आप 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका मान क्या निकल का होगा, 9। तो मेरे भाई आपका आंसर क्या होने वाला है, 9 होने वाला है मेरे भाई। अगर आप सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो तो दोस्तों आप सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हो दोस्तों। क्या देखो मैंने आप लोगों से सूत्र बताया था दोस्तों, क्या BC माइनस AD दोस्तों, क्या BC माइनस AD बटे A प्लस D दोस्तों, क्या A प्लस D माइनस B प्लस C दोस्तों। आप इसके अंतर्गत आप इसका मान रख सकते हो और इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो क्या था दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें वैल्यू छोटी रखी थी दोस्तों, क्या वैल्यू छोटी रखी हुई थी। आप लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे दिया दोस्तों। और आप अगर ये देखो वैल्यू है दोस्तों, अगर आप किसी मल्टीप्लाई करने में क्षमता रखते हैं दोस्तों, आप इसमें मान रखो और आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।